अब पाकिस्तान का बर्बाद होना तय हो गया है। पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में आटे को लेकर दंगा फसाद शुरू हो गया है। लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी, भगदड़ और लूट की तस्वीर नजर आ रही है। गृह युद्ध जैसे हालात भी बने हैं और इन हालातों में मुल्क को अपने हालात पर छोड़कर शहबाज अपनी पूरी कैबिनेट और नेताओं के साथ घरों को भरने में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी को अधिकारी हो या फिर पाकिस्तान के हुक्मरान, लोगों का कहना है कि यदि ये नेता अपने घर को खाली करके सरकारी खजाने में सारा पैसा रख दे तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। पहले आटा, अब पेट्रोल, पाकिस्तान का हुआ डब्बा गोल। पाकिस्तान में 250 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल, बर्बाद हुआ मुल्क, इकोनॉमी डामाडोल। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये वो मुल्क है जो कायनात में अल्लाह ने इस तरह का कोई मुल्क नहीं बनाया, लेकिन ये मुल्क मुकम्मल सूद पर चलता है, बेईमानी पे चलता है, रिश्वतखोरी पे चलता है। इसलिए कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान इस मुल्क को मुसीबत और मुश्किल से नहीं निकाल सकता, और उस वक्त ही निकालेगा जब अल्लाह और उसके रसूल की रहमत से, मेहरबानी से, गरीब लोगों की दुआओं से ये सीधे रास्ते पे चलेगा। लोग कहाँ जाए? 13 की तो वो मिल रहा है, समझने की बीमारी है भाई। मुझे 3 दिन से मैं भूखा आटे के पीछे मारा फिर रहा हूँ बच्चों के लिए। यहाँ पे गलो जाते हैं, शासन की पार्टी वाले गलो जाते हैं, कहते हैं के बंदे 2 लड़के गलोए थे। ना रोए, हौसला करे बाजी। कितने की मिली सब्जी आपको? पुत्र, मेरे बच्चे की नम्मी मटर खाने आज 100 रुपए दे 10 किलो मटर ले। वहाँ मर रही है, जलील हो रही है। 1000 रुपए में 1-1 किलो सब्जी नहीं आती है 1 हफ्ते के लिए। पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। पाकिस्तान की आवाम अपने पुरखों को कोस रही है कि किस घड़ी में उन्होंने पाकिस्तान जैसे बर्बाद देश को चुना। लोग पहले ही आटा, दाल, चीनी की महंगाई से परेशान थे। अब सरकार ने ईंधन के दाम अंतरिक्ष में पहुंचा दिए और अब सरकार ने एक और जख्म देने की तैयारी कर ली है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ने का सरकार ने फैसला कर लिया है। ये तो होना ही था। आतंकियों की पनाहगाह बना पाकिस्तान की कंगाली की कगार पर पहुंचना एक न एक दिन तय था, क्योंकि पाकिस्तान में चाहे सेना हो या फिर राजनीतिक नेतृत्व, हर किसी का ध्यान आतंकी बनाने, उन्हें बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने पर ही रहता था। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान आर्थिक मोर्चों पर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, कंगाल हो गया है। नतीजन अब पाकिस्तान की हालात छटपटाती मछली जैसी हो गई है। उसे अब मुल्क को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर पैसा चाहिए। इसके लिए वो जनता को मारने के लिए भी तैयार है, और जनता पर पहले से ही दोहरी मार के बाद अब एक और ऐसा फरमान आ गया कि जनता को तिल तिल मरने से अब कोई नहीं बचा सकता। दिवालिया होने से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लाखों डॉलर पाने के एवज में बीती रात उसके हुक्मरानों ने ऐसा हुक्म जारी किया कि देश में हाहाकार मच गया। पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी करने के बाद अब पड़ोसी मुल्क में नया फरमान जारी हुआ है। IMF की ओर से रुके हुए ऋण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की मांग को स्वीकार करने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने नए करों में 200 अरब रुपए लगाने के लिए 2 मसौदा अध्यादेश तैयार किए। मसौदा अध्यादेशों में कर और बाढ़ शुल्कों से 100 अरब रुपए जुटाने का प्रस्ताव है। पाकिस्तान बिजली सब्सिडी बंद करने, निर्यात के लिए कच्चे माल पर बिक्री कर लगाने के साथ साथ बिजली और गैस दरों में बढ़ोतरी करने पर भी विचार कर रहा है। पाकिस्तान अब हर वो चाल चल रहा है जिससे वो IMF के आगे भोला बन सके, अपनी लाचारी दिखाकर भीख मांग सके। यही वजह है कि IMF की ओर से पाकिस्तान को राहत देने से इनकार करने के बाद सरकार को IMF की शर्तें माननी पड़ी है। वो लोन पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 3.68 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। इसे पाकिस्तान मात्र 3 सप्ताह तक ही आयात कर सकता है। वहीं पाकिस्तान पर कुल 100 अरब डॉलर का कर्ज है। इसमें से मार्च 2023 तक पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर चुकाना है। वहीं 3 साल में 70 अरब डॉलर की देनदानी देनी है। ऐसे में शहबाज पर इस वक्त भारी प्रेशर है। कर्ज देने के लिए दुनिया के देशों ने भारी भरकम शर्त रखी है।
वैसे पाकिस्तान में कई सालों से अफरा तफरी और खैराती अर्थव्यवस्था के हालात बने हुए हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति और भयंकर हो गई है। जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी कंगाली से बेहाल है, उसे दुनिया से कर्ज चाहिए। ऐसे में वो खुद को पाक साफ बताना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान इस वक्त दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। हर तरफ हाहाकार मचा है, महंगाई चरम पर है, कर्ज ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है। बदहाली और कंगाली से गुजर रहे पाकिस्तान को अब IMF से आखिरी उम्मीद है। वहीं जनता की किस्मत में सिर्फ रोना ही रोना लिखा हुआ है। जी हां, पूरा पाकिस्तान नकदी के संकट का सामना कर रहा है। एक के बाद एक परेशानी देश की जनता के सामने खड़ी होती जा रही है। पाकिस्तान की जनता पर महंगाई और आतंक की दोहरी मार पड़ रही है। आटे के लिए बच्चों को जरूरत बैठी हुई है। अब लोग किसका फरियाद सुना है, किसको बोले? खुद ही खुशी करना एक मुसलमान के लिए आराम है यार। पाकिस्तान में खाने को लेकर फसाद, नहीं मिल पा रही कोई इमदाद। तिल तिल मरता पाकिस्तान, चीख चीख कर रोती आवाम। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। बर्बादी, अफरा तफरी, लूट, कंगाली और बदहाली, यही है पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को खिलाने के लिए आटा भी नहीं है। ये क्वेटा है जहां सरकारी आटे का ट्रक जा रहा है। लोग अपनी जान हथेली पर लेकर आटा खरीदने निकले हैं। पीछे बाइकों की भीड़ है। ट्रक वाला कह रहा है कि आटा खत्म हो गया, लेकिन लोग कहां मान रहे हैं। भूख कुछ नहीं देखती। लोग जबरदस्ती पर उतर आए तो ट्रक वाले ने गेट बंद कर दिए। गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद, गेट बंद, गेट बंद, गेट बंद कर। और गेट बंद, और गेट बंद। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन एक थैली आटे की नहीं मिल पा रही। पाकिस्तानियों के सामने अब सिर्फ खुदकुशी का ही विकल्प बचा है। आटे के लिए बच्चों को जरूरत बैठी हुई है। अब लोग किसका फरियाद सुना है, किसको बोले? खुद ही खुशी करना एक मुसलमान के लिए आराम है यार। अगर ये जादू तो हम लोग कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन क्या करे, किसका दाद फरियाद करे यार? किधर जाएंगे हम लोग, ये बताओ ना हम लोगों को। एक बच्चा तैयारी करते हैं, 10 बच्चे खाने वाले किधर से लाए हम लोग? ये हम लोग बलूचिस्तान की हुकूमत है, रोड पे बैठे हैं सर्दी में यार, कहाँ जाए हम लोग भाई? मुल्क तो पहले से ही बर्बाद था, शहबाज शरीफ ने और ज्यादा कर दिया। ये पाकिस्तान का पंजाब है जहां सबसे ज्यादा गेहूं होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हैं। पाकिस्तान में आटे पर गृह युद्ध होना तय माना जा रहा है, और ये गृह युद्ध नहीं तो और क्या है। शहर में जैसे ही आटे का ट्रक आता है, ऐसे लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब भूखे हैं। पाकिस्तान का 70% आटा पंजाब से आता है, लेकिन आरोप है कि पंजाब दूसरे राज्यों को आटा नहीं दे रहा। इसकी वजह से बलूचिस्तान और खैबर में आटे का बड़ा संकट खड़ा हो गया। पंजाब और सिंध ने दूसरे राज्यों को आटा देने पर ही रोक लगा दी। इसके अलावा पाकिस्तान में आटे की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। आटा महंगा होते ही कालाबाजारियों ने गेहूं का स्टॉक छिपा दिया है।
अब ये देखिए, एक पाकिस्तानी शख्स जमीन पर बैठकर गेहूं के लिए भीख मांग रहा है क्योंकि उसे आटा नहीं मिला। सरकार अपनी तरफ से आटा बांट रही है, लेकिन बड़े शहरों में छोटे कस्बों का बुरा हाल है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में आटे की किल्लत कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसी कमी कभी नहीं आई। शहबाज शरीफ ने जब सत्ता संभाली थी तो उसके बाद ये वादा किया था कि वो कपड़े बेचकर मुल्क को आटा देंगे। अब जनता पूछ रही है, कपड़े बेचेंगे क्या? मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। पाकिस्तान का यही चरित्र है, उसे मुसीबत में हिंदुस्तान ही याद आता है और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि उसकी सरकार हिंदुस्तान से ही खरीद करे। कंट्री का इशू नहीं है, रेट का इशू है। जहाँ से मुनासिब मिले ले लेनी चाहिए, कंट्री कोई इशू नहीं है। सर अगर आप रेट की बात करें तो इंडिया में 50 रुपए केजी आटा उधर अब उनकी आवाम को मिल रहा है, हमें 150 से प्लस मिल रहा है। कैसे देखते हैं? हम तो बात कर रहे हैं मंगवाने की, किसी कंट्री से जहाँ से मुनासिब रेट में मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये मैटर नहीं करता। भी हो मुनासिब रेट में जहाँ से चीज मिलती है ले लेनी चाहिए। सर हम तो कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो अब जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? ये भी तो देख रहे हैं, पाकिस्तान हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा मुसलमान। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया, ये इस नफरत से हम नहीं देख रहे। हम तो ये देख रहे हैं हमें बेनिफिट कहाँ से है, जहाँ से बेनिफिट है वहाँ से चीज ले लेनी चाहिए। मतलब इंडिया से ले लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो जब हम कहते हैं कि हमने ट्रेड नहीं करनी इंडिया के साथ, इंडिया हमारा दुश्मन है, तब क्या होता है? नहीं, वो एक अलग चीज है। आपने अपनी जरूरत के मुताबिक मार्केट से चीज लेनी है, जहाँ से मुनासिब मिलेगी वहाँ से लेनी है। एक जगह से आपको 1000 रुपए में मिल रही है, दूसरे से आपको 2000 की मिली है, आप 2000 वाली कैसे लेंगे? बिल्कुल सही। अब हमें लगता है समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज। अब हमें समझ आ गई है। हाँ समझ आ गई, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, ये इशू नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, रूस है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इशू नहीं है। शहबाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान की हालत ही ऐसी कर दी कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। अब पाकिस्तानियों को गेहूं और टमाटर के साथ साथ गेहूं और आटे की भी आज सता रही है। इंडिया से हम फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी वो है, सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बनती है, सब कुछ हो सकता था। पर यही हो गया कि भाई हमारी जंगें हैं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान, वो पर हमारे अंदर जज्बा है, ठीक है, वो जज्बा जो उनसे जज्बे का हमने क्या करना है जब हम भूख से मर रहे हैं। इधर वहाँ हमारी भूख से मर रही है। उनकी पॉलिसी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, यानी कि उनकी खाद की देख लें, उनके बीज देख लें, जो किसान को मिलते बहुत अच्छे मिलते हैं। पाकिस्तान में किसान में कोई फेवर ही नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ इतना उमाम में इतना के वो बना दिया हुआ है कि वो हमारे दुश्मन है या हम उनके दुश्मन है। ना तो हम उनके दुश्मन से पता कर लें उधर की आवाम वो हमसे मोहब्बत करने वाली, हम भी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग। महंगाई का आलम यह है कि लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ आटा ही पहुंच से बाहर नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज महंगी है। पहली तो चीज़ ये है कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए जब डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? अपना जो बाहर रिजर्व रखा हुआ है डॉलर का, वहाँ से मंगवाएंगे, ठीक है। तो अदरवाइज ग्लोबल क्राइसिस भी है, उसमें जहाँ से अवेलेबल हो, मेरे ख्याल है हमसाये में इंडिया है, वहाँ से मंगवा लें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करनी भाई। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है, उसके साथ आपने जंग की हुई है, ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो फिर किसके साथ चल रहा है? ये भी एक सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर इनको सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। क्या हमें हालात सही करने चाहिए, नहीं अपने ताल्लुकात को सही कर लेना चाहिए नहीं इंडिया से? बिल्कुल, हमसाये में हर किसी के साथ ताल्लुकात सही रखने चाहिए, किसी के साथ कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, टेबल के ऊपर बैठ के मामला हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हमारे लिए इंडिया बेस्ट एक्सपोर्टर है? बेस्ट इंपोर्टर है, बिल्कुल। इंडिया से हम इंपोर्ट करें, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं, वेजिटेशन इंपोर्ट हो सकती है, आपकी प्रोड्यूस जितनी भी है इंडिया से आ सकती है, मसाइल हल हो सकते हैं। टमाटर और प्याज आ जाते हैं जब इमरजेंसी करवा के, इमरजेंसी ट्रेड करवा के हम ले आते हैं। हाँ, और अब आटा जब चाहिए आवाम को तो नहीं आ सकता, ये इनके अपनी प्रायोरिटीज़ है, आवाम प्रायोरिटी पे है नहीं। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपना टुकड़ा लेकर स्विट्जरलैंड के जिनेवा गए, जहां पाकिस्तान से आई बाढ़ के चंदे के बहाने दुनिया से भीख मांगी गई। और ये हम नहीं, खुद इमरान खान कह रहे हैं। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सैलाब के नाम पे, क्योंकि माशी तौर पे तो पाकिस्तान के आज वो हालात है जो इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुए। वो इकॉनमी जो शायद पाकिस्तान की तारीख में शायद ही इतनी तेजी से तरक्की कर रही हो, 6% पे तरक्की कर रही हो, इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो,
ज़राअत में लोगों किसानों के अच्छे हालात हो, सर्विस इंडस्ट्री तरक्की कर रही हो, टैक्स कलेक्शन ऊपर रिकॉर्ड पे जा रही हो, उस माइशत को इन्होंने लाके यहां खड़ा कर दिया आज कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस है। ये भी पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है कि जब भी पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आती है तो वो दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाकर खड़ा हो जाता है। उसे दुनिया से भीख मांगने में शर्म नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। और यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही सरेंडर नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने ही पाले गए आतंकियों के सामने भी सरेंडर हो गया है। बताया तो जा रहा है कि पाकिस्तान की जहां हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो वहीं पाकिस्तान इस वक्त अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। आलम तो यह है कि जिन्ना का मुल्क में कई फ्रंट पर एक साथ वॉर भी चल रही है। खैबर के इलाके में टीटीपी से तो बलूचिस्तान में BLA से, इसके अलावा भुखमरी से तो जंग चल ही रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की जनता इन दिनों दोहरी मार झेल रही है। हर सुबह एक बुरे मंजर के साथ शुरू हो रही है। सूरज उगने के साथ हर दिन कुछ ना कुछ बुरा पाकिस्तान में हो रहा है। सोमवार की सुबह पाकिस्तान की धरती एक बार फिर धमाके से थर्रा गई। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में एक मस्जिद के भीतर बम धमाका हो गया। इस हमले में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वजह से मस्जिद का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। वहीं रिपोर्ट के अनुसार नमाज के वक्त मस्जिद में 550 के करीब लोग मौजूद थे। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान ने ली है। इस इलाके में तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान का खासा दबदबा है। बताया गया कि फियादीन हमलावर बीच की एक लाइन में मौजूद था। यह साफ नहीं हो सका कि वो पुलिस लाइंस में पहुंचा कैसे, क्योंकि यहां अंदर जाने के लिए गेट पास दिखाना होता है। पुलिस ने बताया कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ढह चुका है और माना जा रहा है कि इसके मलबे में कई लोग दबे हैं। मस्जिद के इमाम नूर अल अमीन की भी धमाके में मौत हो गई। पाकिस्तान में टीटीपी के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। इनकी जद में राजधानी इस्लामाबाद भी आ गई है। वहीं टीटीपी को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद खतरनाक रूप ले रहा है। दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन पर तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद किए जा चुके हैं। हालात ये हैं कि 2 महीनों में दोनों देशों के बीच फायरिंग में करीब 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल
रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।